दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर द इंडियन टेक चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मार्क सॉफ्टवेयर का रिव्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर में क्या कमी है, क्या खूबी है, या और सॉफ्टवेयर के मुकाबले ये अच्छा है या बुरा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताता हूँ मार्क सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों स्मार्ट सॉफ्टवेयर में सबसे पहले एक कमी यह है, अगर आपको आपका शॉप ओपन करना है तो इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो आपकी टाइमिंग होनी चाहिए वो 10 या 11 बजे होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये 10 या 11 बजे का क्या चक्कर है। तो चलिए बताता हूँ। जब आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो हर 10 दिन में, हफ्ते में कम से कम एक दिन ऐसा होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है काम करना बंद कर देता है। और इस सॉफ्टवेयर को ज़रूरत पड़ती है इनके जो कस्टमर केयर है वहाँ से कनेक्ट करवाने की। वो कनेक्ट करते हैं तब इस सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली होता यह है कि जो इसके कस्टमर सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, क्योंकि जो उनका टाइमिंग है 10 बजे से उनका ऑफिस खुलता है और उसके बाद ही वो फिक्स कर देते हैं। और 10 बजे के बाद भी जब आप उनको कॉल करोगे तो ज़्यादातर उनकी जो लाइन है वो मिलती नहीं है, और या मिलेंगी तो वो रिस्पॉन्स नहीं देते हैं या आपका कॉल ही पिक नहीं करते हैं। तो कम से कम 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। अगर आप ऐसे में चाहते कि आपका जो शॉप का टाइम है, किसी का 6 बजे का होता है, किसी का 8 साढ़े 8 बजे का होता है, तो आप कोशिश करें, अगर आप ये सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो आप अपने जो शॉप का टाइमिंग है वो चेंज करिए, तभी आप इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है और सब इस सॉफ्टवेयर पे काम करने के बाद जो मुझे मार्क का यूआई लगता है या इसका इंटरफेस लगता है वो सबसे ही बेकार लगता है। अब कहने को तो इसमें सारे फीचर हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा घुमावदार हैं कि वो आसानी से वो मिलते ही नहीं है या उनको यूज करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब उदाहरण के लिए मैं बिलिंग का ही बता दूँ, अगर आप इसमें बिल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जो है एंड की या एस्केप की बहुत ज़्यादा बार एंटर करनी पड़ती है, जिससे कि हमारी बिलिंग है जो है डिले होती है। तो जो ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये जैसे बना था पहले टाइम का, उसी टाइम से ये चलाते आ रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर केवल किसी गोदाम वगैरह के लिए या फिर कोई छोटी मोटी शॉप के लिए ही यूज हो सकता है। अगर आपकी हार्डकोर बिलिंग होती है या बहुत ज़्यादा बिल कटते हैं तो ऐसे में ये सॉफ्टवेयर है कामयाब नहीं है। इसके जो भी फीचर है इतने ज़्यादा हिडन होते हैं कि आपको कोई भी रिपोर्ट वगैरह देखनी होती है तो काफ़ी छुपी हुई होती है, और काफ़ी जो इसकी रिपोर्ट है एक्यूरेट भी नहीं होती है। तो दोस्तों ये है इस सॉफ्टवेयर की बिलिंग विंडो, जहाँ पर बिलिंग होती है। अब इस बिलिंग विंडो में मुझे मेन जो है 3 दिक्कतें यहाँ पर नज़र आती है। सबसे पहली जो दिक्कत है, यहाँ इस विंडो पर मुझे मल्टीपल बिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें जो पेमेंट मोड है हम कैश में ही डाल सकते हैं। अब मान के चलिए किसी ने यूपीआई से पेमेंट किया या फिर किसी ने कार्ड से पेमेंट किया, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है, अगर है भी तो काफ़ी ज़्यादा घुमावदार है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ प्रोडक्ट स्कैन कर दिए हैं और उसमें मैंने एक हर्षिज का सिर्फ बार बार स्कैन किया है। तो इसकी सबसे बड़ी कमी है, जब भी हम स्कैन करते हैं तो ये नीचे रो में बढ़ाता चला जाता है, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जितनी बार स्कैन करते हैं वो प्रोडक्ट के सामने ही इसकी गिनती, जो क्वांटिटी है वो बढ़ जानी चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं करता। अगर आप इसको 100 बार किसी प्रोडक्ट को स्कैन करोगे तो वो नीचे 100 रो में आ जाता है। इस तरीके से हालांकि दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बार जो है हमसे कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो हमारी शॉप है उस पे एक तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं और क्वांटिटी में ज़्यादातर माल जाता है। तो वहाँ पर जो है स्कैन करने में कई बार जो काउंटिंग की दिक्कत है वो हो जाती है, जिसकी वजह से कस्टमरों की काफ़ी बात हमको सुननी पड़ती है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मार्क वालों को फिक्स कर देनी चाहिए। यार स्लो बिलिंग के साथ इसमें एक प्रॉब्लम और है, वो बहुत ज़रूरी है, आपको बता देता हूँ ताकि आपका नुकसान ना हो। अब होता क्या है कि जैसा आपका कोई स्टोर है या शॉप है, उसमें प्रोडक्ट आते रहते हैं और साथ ही साथ जो उनके बारकोड होते हैं वो कभी कभी चेंज होके होते रहते हैं। अक्सर नए लॉट में, नए बारकोड में या नई पैकिंग या नई स्कीम के वक्त ये बारकोड चेंज होते ही रहते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि उस जो बारकोड है वो उसको हम सिस्टम में एंट्री करते हैं ताकि वो ईज़िली गन हो जाए।
अब दोस्तों इस सॉफ्टवेयर में अगर बाई चांस जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है होते हैं उनमें क्या होता है कि इस तरह का कोई भी आइटम अगर जो हमने सिस्टम में एंट्री नहीं किया है तो उसके जो बार कोड है वो गन ही नहीं होता और सिस्टम बता देता है कि भाई ये स्टॉक है जो अभी चढ़ा नहीं है या फिर ये सिस्टम में फीड नहीं है। लेकिन दोस्तों इस सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी जो बार कोड है उसको डबल बार गन करोगे तो जो है वो बारकोड स्कैन हो लेता है और वो उस बारकोड के बदले उस प्रोडक्ट के बदले आपका कोई भी प्रोडक्ट है जो है बिलिंग विंडो में ऐड कर देता है। अब मैं उदाहरण लेके चलता हूँ कि आपके पास एक कैडबरी की चॉकलेट आई 10 रुपये वाली नए बारकोड में। अब वो कस्टमर ले आया, आप जैसे उसको स्कैन करोगे तो ऐसे में जो वो है 10 रुपये की चॉकलेट की बजाय हो सकता है कि 150 वाली चॉकलेट को ये ऐड कर दे वो उस कस्टमर के बिल में, या फिर 5,000 रुपये वाली कोई भी चीज़ उठा के ऐड कर दे। अब कई बार जब भीड़ भाड़ में जो होते हैं इस तरीके से जो एक कमी है नज़र नहीं आती है, उस टाइम तो बस ये रहता है कि बिलिंग करो। तो ऐसे में स्कैन करते टाइम ये एक कॉमन बात हो जाती है। ये भी जो है इस कंपनी को फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपने सस्ता प्रोडक्ट गन किया और महंगा प्रोडक्ट बिल में ऐड हो गया। कई बार होता ये भी है कि किसी कस्टमर ने 1,000 रुपये का सामान लिया और जैसे ही आपने उस 1,000 रुपये के प्रोडक्ट को स्कैन किया और आपके जो बिल में है 5 रुपये का ही आइटम ऐड हो गया। तो ये सबसे एक महत्वपूर्ण कमी है, ये भी कंपनी को ज़रूर से ज़रूर फिक्स कर देना चाहिए। अब दोस्तों एक सॉफ्टवेयर का पार्ट ये भी होता है कि उसमें हम परचेज चढ़ाते हैं, हम अपने बिलों की एंट्री करते हैं जिससे कि हमारी जो इन्वेंट्री है वो सिस्टम में अपडेट हो जाए। और जो इसका परचेज सिस्टम है उसमें भी बग है। जैसे आप कोई भी परचेज इसमें चढ़ाते हो तो जैसा आपको पता ही होगा जो हमारे बिल होते हैं जीएसटी या आईजीएसटी के साथ आते हैं, तो इसमें जो है आईजीएसटी और जीएसटी मैच करना काफ़ी डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। आप अमाउंट सही डालोगे, क्वांटिटी सही डालोगे, टैक्स सही डालोगे, तो अभी जो है वो जो फाइनल बिल की अमाउंट होती है वो जल्दी से इसमें मैच नहीं हो पाती है। फिर आपको मैनुअली जो पॉइंट होते हैं पैसे, उनको आइडिया लगाकर खुद ही मैनुअल करना पड़ता है, जिससे कि जीएसटी की जो अमाउंट है ऊपर नीचे हो जाती है। तो इस एक सॉफ्टवेयर में ये भी कमी है कि जो इसमें आप परचेज बिल वगैरह चढ़ाओगे तो वो भी पूरी तरीके से नहीं चढ़ पाते हैं। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं मल्टीपल स्टोर्स की। मान के चलो आपके 2 स्टोर हैं आपके शहर में ही, एक यहाँ पर है एक कहीं और पर है, और आप चाहते हो कि मैं बैठे बैठे दूसरे स्टोर का जो है इन्वेंट्री वगैरह चेक कर सकूँ। तो ये फैसिलिटी फ़िलहाल इस सॉफ्टवेयर में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि फ़िलहाल जो हमारे जिस कंपनी में काम करता हूँ उसके 3 स्टोर हैं। तो अभी तक जो है ये कंपनी उन तीनों स्टोरों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाई है। ना ही हम यहाँ से जहाँ मैं बैठता हूँ ये मेन स्टोर है और यहीं से सारे जो है निगरानी वगैरह स्टॉक वगैरह भेजना होता है। तो इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी इस सॉफ्टवेयर में हमें देखने को नहीं मिलती है। बाकी अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया है और आप देख रहे होंगे इस सॉफ्टवेयर में मैंने आपको कमी ही कमी बताई है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये कमी ज़्यादा पता ना चले, लेकिन अगर आप पहले से ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर चुके हैं, किसी और कंपनी में काम कर चुके हैं, तो आपको ये कमी की जो समस्या है वो आएगी या आपके बंदे को आएगी जो भी आपका ये सॉफ्टवेयर देखेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी तक पहुंच सके।